गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी। भाई मर्दाना जी का अटूट विश्वास। रेगिस्तान में अमृत जल। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के सबसे प्रिय साथी थे। वे केवल एक रबाब वादक ही नहीं बल्कि गुरु जी के हर उपदेश के साक्षी और उनके हर सफर के हिस्सेदार थे। उनकी जीवन यात्रा गुरु जी के प्रति अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक थी। यह बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी लंबी उदासी धार्मिक यात्रा के दौरान एक अत्यंत गर्म और सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र से गुजर रहे थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और दूर दूर तक हरियाली या पानी का कोई नामो निशान नहीं था। मर्दाना जी, जो यात्रा की थकान और गर्मी से चूर थे, धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ देर बाद प्यास की तीव्रता असहनीय हो गई। उनका गला सूख चुका था, होंठ फट चुके थे और शरीर में शक्ति शेष नहीं थी। वह थककर रेत पर बैठ गए और कमोर आवा में गुरुजी से बोले, सतगुरु जी, अब और नहीं चला जाता। मेरी प्यास मेरे प्राण ले रही है। अगर तुरंत पानी नहीं मिला तो मैं यहीं इस रेगिस्तान की रेत में समा जाऊंगा। गुरु नानक देव जी, जो अपने चेहरे पर दिव्य शांति धारण किए हुए थे, रुक गए। उन्होंने प्रेम से मर्दाना जी की ओर देखा और कहा, मर्दाना, तू तो मेरा साथी है। नाम जपने वाला कभी हिम्मत नहीं हारता। धैर्य रख। जहां नाम है वहां निराशा नहीं हो सकती। गुरुजी ने मर्दाना जी को दिलासा दिया, लेकिन प्यास की पिया कम नहीं हुई। कुछ देर बाद मर्दाना जी ने पुनः आग्रह किया। तब गुरुजी ने पास ही खड़े एक सूखे शहतूत के पेड़ की ओर इशारा किया। गुरुजी बोले, मर्दाना, उस पेड़ के पास जाओ, मीन को ध्यान से देखो। वहां तुम्हें तुम्हारी प्यास बुझाने का इंतजाम मिलेगा। मर्दाना जी बड़ी मुश्किल से उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा। वहां केवल सूखी, पथरीली और कठोर जमीन थी। दूर दूर तक कहीं नमी का कोई संकेत नहीं था। निराशा ने उन्हें घेर लिया। वह खाली हाथ वापस लौटे और उदास मन से बोले, गुरुजी, मुझे क्षमा करें। वहां केवल कठोर रेत और पत्थर है। वहां पानी की कोई निशानी नहीं है। क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने प्रेम से मर्दाना जी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्थान की ओर देखा और कहा, मर्दाना, तूने केवल आंखों से देखा, लेकिन तूने विश्वास की आंख से नहीं देखा। जाओ और अपने सच्चे मन के बल पर उस जमीन को खोदो। उस स्थान पर मेरी निशानी है और वही तुम्हें तसल्ली देगी। मर्दाना जी को गुरुजी के शब्दों में अटूट विश्वास था। वह पुनः उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अब यह नहीं सोचा कि मीन कितनी कठोर है या पानी कहां से आएगा। उन्होंने केवल गुरु के वचन को याद रखा और ईश्वर का नाम जपते हुए अपने हाथों से उस कठोर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक अद्भुत दृश्य सामने आया। जिस स्थान पर केवल सूखी रेत थी, वहां से अचानक निर्मल, शीतल और अमृत जैसा पानी का एक झरना फूट पड़ा। यह पानी इतना शुद्ध और ठंडा था कि मर्दाना जी की सारी थकान और प्यास क्षण भर में दूर हो गई। उन्होंने जी भरकर पानी पिया और उनका रोम रोम शांत हो गया। मर्दाना जी तुरंत वापस गुरुजी के पास आए। उनके चेहरे पर अब थकान नहीं बल्कि खुशी और श्रद्धा का तेज था। उन्होंने गुरुजी के चरणों को छू लिया। गुरु नानक देव जी ने इस चमत्कार की व्याख्या करते हुए कहा, मर्दाना, यह पानी तुम्हारे विश्वास का फल है। जब मनुष्य का विश्वास अटल होता है और वह केवल नाम का सहारा लेता है, तो रेगिस्तान भी पानी दे देता है। जहां मनुष्य की शारीरिक शक्ति समाप्त होती है, वहां से विश्वास की शक्ति शुरू होती है। यह झरना एक चेतावनी है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह हर स्थान पर मौजूद है, चाहे वह रेगिस्तान हो या पहाड़। बस उसे पहचानने के लिए श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। यह घटना आज भी गुरुद्वारा नानक झीरा नानकसर के रूप में भाई मर्दाना जी के अटूट विश्वास और गुरु नानक देव जी की महिमा को दर्शाती है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें।